बढ़ते आगे, बात करेंगे कुशीनगर की, क्योंकि कुशीनगर में हिंदू युवक की हत्या से आक्रोश भड़क गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुशीनगर के नेका गांव में यह घटना हुई है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कुशीनगर में हिंदू युवक की हत्या से आक्रोश भड़का हुआ है। आरोपी नौशाद अंसारी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग हो रही है। शव सड़क पर रखकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। कुशीनगर में नेका छपरा गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। आरोपी नौशाद अंसारी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और अब उसके घर पर बुलडोजर एक्शन की मांग हो रही है। ये तस्वीरें जो इस वक्त मैं दिखा रहा हूं, लोग वहां पर बैठे हैं, ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है, शव को सड़क पर ही रखा गया है। कुशीनगर के नेका छपरा गांव में फिलहाल भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। एहतियातन हालात न बिगड़े, इसके लिए भारी पुलिस वहां पर लगाई गई है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन जो ग्रामीण है वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बदले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लोग इंसाफ की मांग करते हुए शव को सड़क पर रखकर ही वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ वैभव इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। वैभव, जरा बताइए कि किन हालात में ये घटना घटी, कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया और अब ग्रामीण क्या मांग कर रहे हैं? हाँ देखिए, बिल्कुल राम, ये कसिया थाना क्षेत्र के नैका छपरा गांव का पूरा मामला है। कल देर रात एक 24 साल के युवक की हत्या की गई और आरोप लगे गांव के युवक नौशाद के ऊपर। रात में भी स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण थी, क्योंकि परिजन जो है वो हंगामा कर रहे थे, गांव के लोग जो है वो हंगामा कर रहे थे और दो समुदायों के बीच ये पूरा मामला है। ऐसे में प्रशासन एहतियातन लगातार कोशिशें कल रात से ही कर रहा था कि हालात और स्थितियां ना बिगड़े। रात में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन सुबह जब शव परिजनों को सुपुर्द किया गया है, उसके बाद से परिवार वाले शव को सड़क पर रखकर ही राम प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों की मांग यह है कि आरोपी नौशाद समेत तमाम जितने भी लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, उन सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाए। परिवार की मांग यह है कि जो आरोपी नौशाद है उसके घर पर बुलडोजर एक्शन हो और सख्त एक्शन के बीच जल्द से जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार हो। कल पोस्टमार्टम हाउस में भी हंगामे की तस्वीरें राम देर रात देखने को मिली और अभी भी शव को सड़क पर रखकर गांव वाले जो हैं वो पूरी तरह से आक्रोशित है। उन्होंने अंतिम संस्कार करने से भी मना कर रखा है और उनका यह कहना है कि जब तक कुशीनगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है, उनकी मांगे नहीं मानता है, तब तक वो लोग शव को सड़क पर रखकर ही प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसे में टकराव की स्थिति है प्रशासन और इन मांगों के बीच, और वहीं प्रशासन का यह कहना है कि वो लगातार इस पूरे मामले में एक्शन ले रही है, छापेमारी की जा रही है और जितने भी लोग 24 साल के शक्तिमान की हत्याकांड में शामिल थे, उन सभी लोगों की गिरफ्तारी जो है वो बहुत जल्द सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मामला राम दो समुदायों से जुड़ा है, क्योंकि हिंदू समुदाय का वो लड़का 24 साल का जिसकी चाकुओं से गला रेत कर हत्या की गई और आरोपी नौशाद। ऐसे में दो समुदाय, सांप्रदायिक तनाव ना हो इलाके में, हालात ना बिगड़े, ये बड़ी चुनौती कुशीनगर प्रशासन के सामने है। इस चुनौती से भी निपटना है और अंतिम संस्कार को लेकर परिवार वालों की जो मांगे हैं, उन मांगों को लेकर भी कोई ना कोई से रास्ता जो है वो निकाला जाना बहुत जरूरी है इस वक्त। और यही वजह है कि ये टकराव जो है वो लगातार शासन प्रशासन और इन गांव वालों के बीच बढ़ता जा रहा है। सख्त एक्शन की बात है, गला रेत कर हत्या की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। दर्शकों की समझ के लिए मैं ये इस मामले को थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूं कि कैसे ये घटना घटी, कैसे ये वारदात अंजाम दी गई, क्यों लोगों में इतना आक्रोश है। एक रिपोर्ट के जरिए ये पूरा मामला आप समझिए। नफरती गैंग ने शक्तिमान को मार डाला। कुशीनगर का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का जिम्मेदार कौन? ये नारेबाजी, ये शोर शराबा उस नफरत के खिलाफ है जिसने बेकसूर शक्तिमान की जिंदगी छीनी। मामूली बात पर हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। अब इलाके के लोग सड़कों पर और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं।
यूपी के कुशीनगर में उस वक्त सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया जब 24 साल के हिंदू युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप नौशाद और उसके दोस्तों पर लगा है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग सड़कों पर नारेबाजी करने लगे। हालात बेकाबू होते देख मौके पर पुलिस फोर्स लगाई गई। किसी बहाने षड्यंत्र करके बुला करके और इस तरीके से उसकी हत्या करना, अब उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। हाँ, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची थी। पता करने पे पता चला कि लड़का हॉस्पिटल में जाते जाते एक्सपायर हो गया है। प्रशासन के लोग आए, उन लोगों से भी बात हुई तो पता चला वो लोगों ने जो मोटरसाइकिल लेके वो लोग जा रहे थे, जो लड़के थे, वो मोटरसाइकिल रास्ते में खराब हो गई थी तो वो दुकान पे छोड़ करके भागे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि दूसरे आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। मामला बेहद संवेदनशील होने की वजह से हर पहलू की जांच की जा रही है। दो पक्षों में किसी रंजिश को लेकर के आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें एक पक्ष के एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को चाकू मार दिया गया। तत्काल मौके पर पीआरवी व एसओ कसिया पहुंचे और जानकारी करने पर यह विदित हुआ कि जो व्यक्ति जिसने चाकू मारा उसका नाम नौशाद अंसारी है। उसने अपने एक साथी के साथ मिल करके दूसरे पक्ष के निशांत सिंह को चाकू मारा है। उसको घायल अवस्था में तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस द्वारा इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह मामला दो समुदायों से जुड़ा है, इसलिए गांव में डर और गुस्से का माहौल। लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल गांव में शांति बनी हुई है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है, लेकिन लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।